जुनूनी पार्ट 20। आइए जानते हैं आगे की कहानी। तभी पीछे से सम्राट की आवाज आई, आई आई नहीं तुम, बल्कि मैं तुम्हें लेकर आया हूँ क्योंकि मेरी दादी को तुमसे मिलने के लिए मन हुआ था और अब से दादी माँ ही आपके पास रहेगी। जितनी बातें करनी हो तो कर लेना। माँ सुनकर घूर कर उसको देखने लगी। वहीं दादी खुश हो गई थी। तभी उनके दिमाग में एक बात आई। वह तुरंत बोली, तभी तेरे दो आदमी डिजाइनर को बुलाकर कपड़े तैयार करने को कहा था। ये सुनकर सम्राट बोला, हाँ दादी, वो सब आपकी होने वाली बहू के लिए है और वैसे भी वो सम्राट सिंह राठौर की होने वाली वाइफ है, तो उसके लिए ये सब नई चीज तो लेनी ही थी। तो वो चीजें घर में आ गई और इनका कमरा पूरी तरह से सेट हो गया है। आप जाकर मेरे साइड वाले रूम को माही को दिखा दें। मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं थोड़ी देर में आऊँगा। आप दोनों खाना खाकर आराम करना। दादी बोली, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। हाँ माही, कि चिंता मत कर। दादी ने सम्राट के मन की बात बोल दी थी। वैसे भी दादी को तो आदत ही थी सम्राट के यूं बाहर रहने की। वो कभी भी किसी भी समय बाहर जाता और आता था। सम्राट ने एक नज़र माही को देखा, फिर वो अपने पुराने अड्डे पर चला जाता है जहां उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। वहीं दादी बोली, बेटा आओ, शीला घर की मेड के साथ जाओ। वह तुम्हारा कमरा दिखा देगी और वहां पर तुम्हारा सारा सामान है। जो भी यूज करना है वो बेझिझक यूज करना। मैं तुम्हारा तब तक डिनर लगवाती हूँ, फिर वो हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। माही दादी का मन रखने के लिए शीला के साथ कमरे में चली जाती है। मन ही मन वो सम्राट को गालियां दे रही थी। दुष्ट दानव, पता नहीं क्या करके छोड़ेगा वो मेरे साथ। हे देवा, आपने जाने अपने कौन सी घड़ी नहीं मुझे उस राक्षस के साथ मिलवाया था। आपको मुझे जैसी मासूम बच्चे पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई क्या? मैं कैसे झेलूंगी ये सम्राट सिंह राठौर को, जो हर वक्त अपने नाम की रट लगाए रखता है। शीला बोली, मैम अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ पर इंटरकॉम रखा हुआ है, आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं। सीधा वो कॉल किचन में ही जाएगा जो मेरे पास होता है। माही बोली, ठीक है। फिर शीला नीचे चली जाती है। माही कमरे को ध्यान से देखा, जो बहुत बड़ा था, जो कि शायद उसके फ्लैट से भी बड़ा था। और बड़ा सा किंग साइज बेड उसके कमरे में रखा हुआ था, जिस पर वाइट कलर की बेडशीट बिछी हुई थी और साथ ही टेबल रखी हुई थी जिस पर लैपटॉप वगैरह रखा हुआ था। जो भी सामान वो यूज कर सकती थी सब कुछ था। ये देखकर माही खुद से बोली, कुछ भी कहो, पर इस सड़ियल को बहुत अच्छे से और किस्मत भी बहुत अच्छी है। देखो कितना अमीर है। फिर अगर ये इतना ही अमीर है तो मेरे पीछे क्यों घूमता? इसको तो न जाने कितनी ही सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी और मुझे लगता है वो मेरे साथ वन नाइट स्टैंड रिलेशनशिप रखकर मुझे छोड़ देगा। ये सोचकर न जाने क्यों माही की आंखें नम हो जाती और उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। वो बहुत बेचैन हो रही थी अपनी ही हालत देखकर। उसने पहले नहाने का सोचा, फिर न जाने क्या सोचकर उसने कबर्ड खोल ली जिसमें महंगे कपड़े रखे हुए थे। ड्रॉअर की कंपनी के
कपड़े पहनना उसकी इच्छा थी, जो आज पूरी हो गई थी। उसने अपने लिए प्लाजो निकाला और एक टी शर्ट। फिर वो बाथरूम में चली जाती है। वह कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल थे और सच में बहुत ही अच्छी मटेरियल से बनाए गए थे, जो उस पर फब रहे थे। फिर वो खाना खाने के लिए नीचे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट जैसे ही अपने अड्डे पर घुसा, वो बोला, मिस्टर शर्मा को कहाँ रखा है? ये सुनकर उसका एक आदमी सिर झुकाकर बोला, भाई वह तो अंदर है और ना जाने कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा है। पहले तो वो आने से इनकार कर रहे थे, पर हमने उसको बहुत बड़े घूंसे देकर आपके पास लाने के लिए तैयार किया। सम्राट बोला, फिर अगर तुमने उसको पैसे दे दिए थे तो वो चाहे मेरे 2 घंटे भी इंतजार क्यों ना करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बोलकर वो फटाफट अंदर चला जाता है। सम्राट को देखते ही मिस्टर शर्मा अपने चेयर से खड़े हो जाते और कहते हैं, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था मिस्टर राठौर, बहुत इंतजार करवाया आपने। ये सुनकर सम्राट हंसने लगा। वो बोला, जो मासूम में तुम्हारे चेहरे से झलक रही है ना मिस्टर शर्मा, वो तो मुझे किसी और की तरफ इशारा कर रही है। पर सम्राट सिंह राठौर को कम मत समझना। अपने आदमियों से कहो कि वो हमारी लाइव लोकेशन देना बंद कर दें। जो तुमने एक तो भाड़े के पुलिस वाले ने किराए ना, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम्हें मेरी असलियत पता चली ना, उस दिन तुम अपनी ड्यूटी करने लायक नहीं बचोगे। इतनी पहुंच है सम्राट सिंह राठौर की। तुम तो मामूली से पुलिस वाले हो मिस्टर शर्मा कहते हैं, और आप मुझे कम पानी में समझ रहे हैं मिस्टर राठौर। आप नहीं जानते कि मैं ये वर्दी पाने के लिए यूपीएससी क्लियर किया है, जो कि इंडिया का सबसे हार्ड पेपर है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरे पापा दिल्ली के विधायक हैं, जो फिलहाल इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरी पहुंच के बाद तो आप सोचिए ही मत। ये सुनकर सम्राट बोला, तो फिर आपको मेरे पैसे की जरूरत कैसे पड़ गई? अगर आपको मुझसे मिलना ही था तो सीधे मिल लेते, एक फोन किया होता और हम तो हाजिर हो चुके होते आपके पुलिस थाने में ही। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर गई। उसको अजीब लगा। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल कर उस आदमी पर निशाना साध दिया। वो आदमी वहीं गिर गया। मिस्टर शर्मा परेशान होकर अपना पसीना पोंछने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।